आज हम लोग नंबर सिस्टम का हम लोग को रैशनल नंबर पढ़ना है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग रैशनल नंबर पढ़े थे। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले जो आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, अगर इसको बढ़िया से आप लोग समझते हैं तो आप लोग का कम से कम 20% जो क्वेश्चन है बस इसी फिगर से बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रियल नंबर के दो बेटे थे, एक का नाम है रैशनल और एक का नाम है इरेशनल। तो ये जो इरेशनल है वो बाल ब्रह्मचारी, लेकिन रैशनल के बहुत सारे पुत्र हुए, उसके बच्चे हुए। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इस फिगर से हम ये कह सकते हैं बट कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं और सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं तो ये 9 होगा, चूँकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये कभी सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अगर हम पूछे कि सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आज हम लोग को ये पढ़ना है इरेशनल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन लोग का अलग है। इरेशनल नंबर ना ही नेचुरल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर ना ही होल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर ना ही इंटीजर हो सकता है और इरेशनल नंबर ना ही रैशनल नंबर हो सकता है। अब क्या है, इरेशनल नंबर जो है सो उसको पहचानने का तरीका क्या है। जनरली इरेशनल नंबर को हम लोग रूट से ज़्यादा डिनोट करते हैं, जैसे हो गया √2, √3, ये सब जितने भी नंबर हैं सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि मान लीजिए आप लोग पढ़े हो कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो रूट में अगर हो तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे देखिए √10 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, क्योंकि ये 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, खुद 10 से भी कटता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को तोड़िए, 2 5 जा 10। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 10 को 2 × 5, राइट। अब क्या है कि 2 का पेयर मिला, नहीं मिला, 5 का पेयर मिला, नहीं मिला, तो इसको लिखेंगे ऐसे √2 × √5। अब तो ये प्राइम नंबर बन गए ना, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हम कैसे मान लें कि √2 एक इरेशनल नंबर है, आपको प्रूव करके दिखाइए। तो प्रूव करने के लिए हम लोग अभी करते हैं। अब क्या है कि आज हम लोग प्रूव करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर √2 समझ में आता है तो √3 भी बना सकते हो आराम से, √5 भी बना सकते हो। जितने भी इरेशनल नंबर आप लोग आराम से इसको बना सकते हो। जैसे आप लोगों को क्या करना है कि इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए अपना बात अपने ही गलत कर दो। जैसे यहाँ पे हम माने कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। मान लिए हम कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो √2 इज रैशनल नंबर है। तो जब √2 रैशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे √2 = p/q लिखे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि वेयर p and q आर को-प्राइम, p and q को-प्राइम होना चाहिए। हम लोग पहले पढ़े थे कि कुछ भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे को-प्राइम। अब ये को-प्राइम क्या है कि कोई भी ऐसे दो संख्या जिसको हम लोग HCF बनाएंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। सपोज दैट 3 and 5 का लिए, ठीक है। अब 3 and 5 का जब बनाओगे तो ऐसे लिखोगे 3 × 1 = 3, यहाँ पे 2, फिर इसको करोगे ये 3 आएगा यहाँ पे, 2 × 1 = 2, यहाँ पे बच गया 1। तो ऐसे नंबर को-प्राइम कहलाते हैं, जो किसी से नहीं करते। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि को-प्राइम है जो किसी से नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिखेंगे √2 का स्क्वायर एंड p/q का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा p²/q²। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2q² = p², यानी अगर q² निकालेंगे तो p²/2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, p² इज डिविजिबल बाय 2। p² 2 से डिविजिबल है, यहाँ पता चला। जब p² 2 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल बाय 2। आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ओके, यहाँ पे इक्वेशन मानोगे तो एक और आप लोग को लेट करना पड़ेगा। लेट p = 2, अपने से यहाँ 2c लिख दे या 2b, कुछ भी मन में आए वहाँ पे बैठा देंगे। तो इसका जो वैल्यू है इस पे पुट करेंगे। यहाँ पे देखें 2q² = p² है यहाँ पे, तो लिखेंगे 2q² = 2c का होल स्क्वायर। अब यहाँ 2q² = 2 2 जा 4c²। अब ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे बच गया q² = 2c²। अगर इसको c² अगर निकालेंगे तो q²/2। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे q² इज सेम इसी के जैसा डिविजिबल बाय 2। जब q² डिविजिबल 2 का है तो q इज डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे हम क्या देखें कि 2 है सो p² को भी काट रहा है और वही 2 q² को भी काट रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ये 2 है p² को भी काट रहा है और 2 है सो q², यानी ये दोनों को काट रहा है। और यहाँ पे बोले थे कि वो कोप्राइम नंबर है, तो यहाँ पे गलत साबित हो गया, हुआ कि नहीं? कि यहाँ पे देखिए 2 p² को भी काट रहा है 2 q² को, और यहाँ हम बोल चुके थे कि p और q किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1.2 की ओर। तो 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है कि गलत है? अगर सही है तो आपको जस्टिफाई करना है। अब आप ही बताइए कि अभी हम लोग पढ़े थे कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर तो होता है, रियल नंबर के हम बताए थे कि रियल नंबर 2 भाग में बटा हुआ है रियल नंबर। ठीक है, एक कौन सा? एक रैशनल और एक इरेशनल। आप लोग फिगर पे ध्यान देंगे तो आप लोग को पता चलेगा। तो इरेशनल नंबर रियल नंबर है कि नहीं, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस। क्या लिखेंगे? यस। जस्टिफाई देने के लिए इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंस कलेक्शन of real number is made up of rational and irrational
इरेशनल नंबर। अभी हम जस्ट बताए कि ये जो रेशनल है और इरेशनल नंबर है, दोनों का जो कलेक्शन होता है, दोनों मिला के जो कलेक्शन होता है वो क्या बनता है? रियल नंबर। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि पूरे नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट को हम लोग रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अगर हम इसके जगह पे नेचुरल नंबर बैठाए, नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो 1 से स्टार्ट होता है तो वो तो नेचुरल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सपोज दैट यहाँ पे -7 अगर ले लें तो ये क्या कहलाएगा? ये नंबर लाइन इस फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को रूट में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ तो गलत बता दिया है। इधर बोल रहा है कि नेचुरल नंबर भी है और इधर बोल रहा है कि एवरी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट हम रूट एम में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में फॉल्स। अब रीज़न आपको देना है। रीज़न देने के लिए आप लिखोगे नो नेगेटिव नंबर can be the square root of any natural number, है ना? कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं नेगेटिव में वो कभी नंबर लाइन में हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग अभी शुरू में ही उस डायग्राम से पढ़े थे कि ना ही इरेशनल नंबर को रियल नंबर कहा जा सकता है, ना ही रियल नंबर को इरेशनल नंबर कहा जा सकता है। तो यहाँ पे फॉल्स बता दिया है कि नहीं? बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में फॉल्स। रीजन में हम लोग को देना है कि √4 इज इक्वल टू 2। √4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, सॉरी। इज ए क्या है? ये रैशनल नंबर। ये जो 2 है वो क्या है? रैशनल नंबर। तो क्या इसको हम इरेशनल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, इसलिए ये फॉल्स है। ओके। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। पूछ रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव हैं वो क्या इरेशनल होंगे? अगर नहीं, अगर आप आंसर नहीं लिखते हो तो आपको एग्जाम्पल देना है। वैसे एग्जाम्पल देना है जो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? देखिए, जैसे ये बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उसका अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो आपको ये अब हम लोग आंसर लिखेंगे नो। अब इसका रीज़न भी दीजिए क्यों नो। लिखेंगे द स्क्वायर रूट्स of all positive integers are not irrational। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं
सपोज दैट √4 है, तो √4 का आंसर कितना होगा? 2 होगा। ये क्या है? रैशनल नंबर है कि नहीं? √4 का अगर निकालें हम लोग तो ये 2 इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ऐसा आ गया जो इरेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे गलत है। ये जो स्टेटमेंट है वो सीधा गलत है। एक और मैं दे दूँ, सपोज √9, राइट? तो √9 का कितना होगा? 3, जबकि 3 एक कौन सा है? रैशनल है। ओके, हैंस हम लोग लिख सकते हैं, हैंस द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 4 and 9 are not irrational। हो गया, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ आप लोग सपोज दैट √16 लिखते हो तो यहाँ इसका 4 आएगा, तो यह स्टेटमेंट में यहाँ पे हम आपको लिखना पड़ेगा 16। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। हम लोग नंबर लाइन बनाए थे रैशनल नंबर का भी, अभी आप लोग को √5 का बनाना है नंबर लाइन। तो इसके लिए आप लोग को स्केल की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, कंपास की ज़रूरत है। तो अभी सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, बीच में आप लोग को पता है कि ओ रहता है 0, और यहाँ पे 1 और 2 3 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन लेना है, और एक सेंटीमीटर स्केल से 1 सेंटीमीटर यहाँ लेना है। देखिए ध्यान से, 1 सेंटीमीटर लिए और उसको यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक आप लिए कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है? कंपास लेना है और यहाँ से यहाँ रखना है। ठीक है, और ये ऐसे इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ मिला देना है, तो यहाँ पे O है, सपोज दैट यहाँ A है, यहाँ B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो ये बन गया फिगर। लेकिन आप लोग को बना के भी दिखाना है, तो लिखेंगे, चूँकि हम लोग OB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? OB। तो क्या होगा? √ बेस क्या हो गया? O और A, OA का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बोलिए A से B, AB का स्क्वायर। ठीक है, तो OB इक्वल टू लिखेंगे, OA का वैल्यू कितना है? OA का वैल्यू देखिए, O से A का वैल्यू कितना सेंटीमीटर है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस A से B का कितना है? यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो OB इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1, OB इक्वल टू √5। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, और भी कुछ नंबर लाइन है जो मैं एक अलग वीडियो उसका बनाऊंगा। तो अभी ये हम लोग का लेसन कंप्लीट हो गया। इसको बढ़िया से, अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके इसको बढ़िया से देखें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।